भारत की राजधानी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पार्क में भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली प्रदेश द्वारा बौद्ध परिवार मिलन मेला या यूं कहें कि मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों का आना जाना, यानी आना जाना तो नहीं, लोगों का आना शुरू हो गया था और लोग अपने अपने स्टॉल भी लगाना शुरू कर दिए थे। आप देख पा रहे हैं सामने कि बाबा साहब की तस्वीरें, तथागत बुद्ध की तस्वीरें व अन्य महापुरुषों की तस्वीरें व किताबें लोग सुबह से लेकर कहाँ बैठ गए थे। इस प्रोग्राम में तमाम तरह के लोग ने अपने अपने बैनर लगाए हुए थे। कुछ रिश्तों को लेकर के थे, कुछ वकीलों को लेकर के थे, यानी कि तमाम तरह के जो लोग थे, जो बहुजन समाज से जुड़े लोग हैं, वो सब इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने इस पार्क में पहुंचे। कार्यक्रम की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई थी और लोग धीरे धीरे कार्यक्रम में आ रहे थे और भीड़ भी इस पार्क में बढ़ती जा रही थी। कार्यक्रम में सबसे पहले बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, माला उनकी तस्वीर पर टांगी गई। उसके बाद तस्वीर के बाद सभी ने इस बाबा साहब की तस्वीर पर व तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। और ये कार्यक्रम की शुरुआती दौर की बात है और धीरे धीरे लोग बढ़ भी रहे थे और कार्यक्रम भी यूं ही आगे आगे चल रहा था। इसके बाद सभी ने मिलकर तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर के आगे मोमबत्ती भी जलाई और मोमबत्ती जलाते वक्त आप सामने देख पा रहे हैं कि लोग के जो चेहरे हैं वो काफ़ी खुशी से अलग ही दिख रहे हैं और एक खुशी का बहुत बड़ा माहौल है। भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत दिल्ली द्वारा रखे गए इसी कार्यक्रम में लोग और इसके अध्यक्ष जो हैं रणधीर जी मौर्य, उन्होंने भी बाबा साहब की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती जलाने के बाद अपने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए और बड़ा एक अच्छा माहौल था इस प्रोग्राम में। लोग जब पहुंचे सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। कुछ लोगों ने एक अपने बच्चों के लिए लड़के को देखा, किसी ने लड़की को देखा। तो इस कार्यक्रम में बहुत अनेक तरह की चीज़ें शामिल की गई थी। बौद्ध परिवार मिलन मेला एक अनोखा मेला था। सामने देख पा रहे हैं कि रणधीर मौर्य जी ने भी बाबा साहब तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे अगरबत्ती मोमबत्ती जलाई और सब ने अपने, इनके अलावा बाकी लोगों ने भी मूर्ति के आगे अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो हम बात कर रहे थे कि इस कार्यक्रम में, इस मेले में बच्चों की जो कार्यक्रम थे वो भी शामिल किए गए थे, बड़ों के भी शामिल किए गए थे और कई परिवार ऐसे भी थे कि जो एक दूसरे के लिए लड़का लड़की ढूंढ रहे थे। कार्यक्रम की आप सामने देख पा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में सबसे पहले सभी को त्रिशरण पंचशील कराया गया और इस त्रिशरण पंचशील जब हो रहा था तो सब लोग बड़े ही शांति से, जो बाकी जो वहाँ लोग भंते लोग आए थे वो भी बड़ी शांति से हाथ जोड़कर सब लोग बैठे हुए थे और त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर रहे थे। और एक बहुत ही उस वक्त बड़ा शांत प्रिय माहौल था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। सब लोग बड़ी शांति से जो भंते जी बोल रहे थे उसको फॉलो कर रहे थे तथा अन्य जो भंते वहाँ आए हुए थे वो भी मुख्य जो भंते जी जो त्रिशरण पंचशील करा रहे थे उनको बड़े ही शांति से, बड़े धैर्यपूर्वक साथ उनको सुन रहे थे और सब लोग त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हुए अपने आप को धन्य या कृतज्ञ भी कर रहे थे। त्रिशरण पंचशील के बाद सभी भंते जी को भोजन दान दिया गया और जैसे कि हर साल ऐसा होता है, कई बहुत सालों से इस तरह का होता आया है। इधर कुछ लोग बाबा साहब तथा बुद्ध की तस्वीर पर भी माल्यार्पण कर रहे थे और सामने देख पा रहे हैं कि बहुत खूबसूरत तस्वीर आप सामने देख पा रहे हैं कि लोग की भीड़ धीरे धीरे अब पार्क में बढ़ रही थी। एक अजीब तरह का मेला यहाँ इस साल लगा। हम भी बहुत सालों से इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह इस साल इस मेले में बौद्ध परिवार मिलन का जो मेला था, जिस तरह से यहाँ इस बार भीड़ आई, वो अपना अपने अभी तक की तो ऐतिहासिक भीड़ है। आगे कितने लोग बढ़ेंगे वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमने देखा या जो भीड़ देखी वो बड़ी भीड़ थी। बाकी सालों के मुकाबले इस साल लोगों में जो एकजुटता दिखी, जो प्यार दिखा, जो आपस में तालमेल दिखा,
वो काफ़ी सालों से बेहतर था। अच्छा लगा कि लोग धर्म के प्रति, तथागत बुद्ध के प्रति, तथागत बुद्ध के उपदेशों के प्रति, उनके विचारों के प्रति जिस तरह से लोगों में बढ़ोतरी हो रही है, वो अपने आप में एक अनोखी नहीं, बहुत बड़ी बात है। उम्मीद भी करते हैं कि ये कार्यक्रम उस स्तर तक जाए जहां बहुत सारे परिवार, दिल्ली के बहुत सारे लोग, देश के लोग देखना चाहते हैं। कार्यक्रम में कुछ लोगों ने गीत भी गाए। इस मेले में कई तरह के खेलों का भी आयोजन किया गया था, जहां महिलाएं की दौड़ भी इस कार्यक्रम में, इस मेले में शामिल थी। आप सामने देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ पुरुषों की दौड़ का भी इस मेले में आयोजन किया गया था और सबने बहुत ही खुशी के साथ इसमें हिस्सा लिया। आज जानते हैं बहुत भारतीय बौद्ध महासभा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर मोरिया जी दिल्ली प्रदेश और बार में और इस बार में इंद्रप्रस्थ पार्क के अंदर इन सबको लेकर के, मेले को लेकर कैसा लग रहा क्या है? कहते हैं? जय भीम नवोदय साथियों, ये तो आप लोग देख के और घूम के पता लगा कि पिछली बार में इस बार में क्या अंतर आया है, और हमने पूरी कोशिश करी है इस बार में कि कुछ ना कुछ अंतर दिखाई दे आपको। और आप देख ही रहे हो कि ये अंतर बहुत बड़ा है इस बार। तो इस बार काफ़ी लोगों का यहाँ पे झुका हुआ है आने के लिए, और काफ़ी लोगों ने इधर उधर फ़ोन करे कि भाई हाँ कितने बजे है, कितना समय का आना है। तो काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं, अभी आना है। कम से कम दिल्ली से ही ये लगा लीजिए कम से कम 8 बसे आई हैं जी, अलग क्षेत्रों से। इस बार युवाओं की गैदरिंग ज्यादा है। हमारा क्वेश्चन ये रहता था युवा नहीं जुड़ रहे, लेकिन इस बार युवाओं की गैदरिंग ज्यादा है, चाहे महिला चाहे जेंट्स हैं। युवा अगर टीम में आएंगे तो युवा के साथ में युवा ही आएंगे जी। तो जो हमारी जो टीम है वो काफी इस बार थोड़ा ऊपर उठ के है, और ज्यादातर लोगों को युवा जोड़ा गया है, और इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को जोड़ा हुआ। इसी यही कारण रहा कि ये लोग जो हम बार बार कहते हैं युवा को जोड़ो, तो वो लोग ज्यादा जुड़े इस बार, और ज्यादा लोग आए इस बार। क्या अब सपना था कि दिल्ली के लोग ज्यादा, दिल्ली एनसीआर के लोग जुड़े आपस में, तो आपको लग रहा है कि इस सालों के मुकाबले इस साल कुछ इम्प्रूवमेंट है? हाँ, इस बार काफी इम्प्रूवमेंट है, और आप देख भी रहे होंगे कि अब आसपास जो जगह कम पड़ रही है बैठने के लिए या घूमने के लिए, और अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी जो कंपटीशन है वो शुरू होने वाले हैं, अभी और ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से और बार पे ये प्रोग्राम हुआ करता था, और इस बार बसें कई मोहल्ले से 2-2 3-3 बसें आई हैं, ये तो लोगों का प्यार है, लोगों का एक धम से जुड़ने का वो है। तो सभी के सभी, हर आदमी चाहता है कि जितने ज्यादा लोग यहाँ आए और ज्यादा से ज्यादा बस लेकर आए। मैंने भी बताया था कि हर क्षेत्र से एक बस आई है, एक सादा क्षेत्र से 4 बसें आई हैं, सादा क्षेत्र से, और परबत से 2 बसें आई हैं,
और शाहदरा उससे 100 से भी आई है, NCR से भी आई है, नागौर से भी आई है, सब जगह से बस आ रही है। आपको लग रहा है सफल होता दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, बाबा साहब ने जो सपना जो संकल्प किया था वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरा करने के लिए, ताकि बौद्ध में हम बना सके भारत को और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सके इस चीज को। इस साल भीड़ ठीक ठाक है। ये तो हमने ज्यादातर कोशिश करी कि लोगों को डोर टू डोर मिला जाए, लोगों से मीटिंग की जाए, लोगों से बात करी है जाके कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी है, उन लोगों को उनकी बात सुनी है, उनको हमने बात करी है, तो लोगों ने हमारी बात को एग्री किया है और उन्होंने कहा नहीं जी हम आएंगे। और आप देख रहे हो कि इतना भीड़ है और इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, और आज इंद्रप्रस्थ पार्क है पूरा बोधमय हो रहा है। आगे इस कार्यक्रम को लेकर के आने वाले सालों में लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं ये अपील करूंगा सब, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आने वाले समय में इस प्रोग्राम को बहुत बड़ा मिलने को अधिक से अधिक इस स्टेज पर लेकर जाएं कि सरकार भी देखेगी हाँ कुछ हो रहा है, भाई क्यों हो रहा है, और सरकार खुद यहाँ पे हमें जो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है वो फैसिलिटी हमें यहाँ दे कि भाई आप और अच्छा प्रोग्राम करें। तो वहीं अन्य कई तरह के कार्यक्रम शामिल किए गए, लेकिन महिलाओं की जो मंडलियां थी उनके गीतों का सिलसिला यूं ही शाम तक जारी रहा। जहां तमाम तरह के कार्यक्रम इस मेले में शामिल किए गए थे, वहीं अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बच्चों की प्रतियोगिता कराई गई और प्रतियोगिता के शानदार आयोजन के बाद अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। छोटे छोटे बच्चे जब ये सब सीखते हैं तो उनकी शिक्षा में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण विचार में बहुत अच्छा इजाफा होता है। शिक्षा से प्रति बच्चों का जुड़ाव होता है, लगाव बढ़ता है। और अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम के बाद हमने ट्रस्टी जो थे मेमोरियल ट्रस्ट के, अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट के, उनसे बातचीत की। उन्होंने भी अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। बौद्ध मिलन परिवार समारोह है, क्या इस तरीके के मेलों से या इस तरीके के आयोजनों से लोगों पे कुछ असर पड़ेगा? इसके 2-3 प्रभाव हैं जी। पहली बात तो ये कि लोग मिलने आते हैं, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है जी। प्यार मोहब्बत बढ़ती है जी। और धर्म को भी आगे ले जाने में मौका मिलता है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एजेंडा नहीं है जी हाँ, डिसाइड लोग हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, अपनी मौज मस्ती करें और एक मैसेज जाए, और वो मैसेज जाता है यहाँ से जी प्रत्येक वर्ष। और मुझे लग रहा है कि इस वर्ष कुछ और ज्यादा उत्साह है लोगों में। लेकिन सर इस बार थोड़ा देखने में आ रहा है कि अभी स्टार्टिंग हुई है, युवाओं की गैदरिंग नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके युवा भी शायद जुड़ रहे हैं। समय लगता है किसी भी आयोजन को करते करते, और ये युवा भी जुड़ेंगे। अभी अगली बार तो वही टेक ओवर करेंगे हमारे से जी। अब हम तो दूसरी पीढ़ी में आ गए हैं,
तो हमारे से पहले भी एक पीढ़ी है, तो अब युवा ही इसे कंडक्ट करेंगे और युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो ले जा सकते हैं इसको आगे। लेकिन और बार सब देखा गया है कि जहाँ इस तरीके के मेले होते हैं जी वहाँ अपना साहित्य नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पिछली बार अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, अम्बेडकर भवन की भी बात करूं, पार्लियामेंट स्ट्रीट की भी बात करूं, अपना साहित्य बहुत कम दिखाई था। लेकिन अभी यहाँ मेला है, यहाँ अपना साहित्य बड़े पैमाने पर है। वहाँ जो 14 अप्रैल है जी वो मास मूवमेंट का प्रोग्राम है जी और वो मसल मूवमेंट है। वहाँ हमें दिखाना है कि हम लोग इतना आते जाते हैं यहाँ, जी और वो सेरिमोनियल है। ये सेरिमोनियल नहीं है, ये धार्मिक प्रोग्राम है, ये परिवारों का मिलन प्रोग्राम है। वहाँ तो किसी से मिलने का कोई फुर्सत ही नहीं होता, जी वो तो मसल प्रोग्राम है। मासिस आना चाहिए, कितना मासिस आता है वो मासिस है वहाँ, और दूसरे मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम है, दूसरों के प्रोग्राम है, तो वो टेंट लगा देते हैं। तो साहित्य वालों को, साहित्य वाले रहते होते हैं वहाँ, लेकिन वो एकजुटता से नहीं होते, वो और दूसरे लोग बहुत होते हैं। धन्यवाद सर। मैसेज क्या है सर आज का? आज का मैसेज यही रहेगा, सबसे बढ़िया बात यह है कि लोग मिल रहे हैं और ये बात आगे बढ़ रही है। कुछ अपील करेंगे लोगों से, कुछ लोगों से अपील के आने वाले सालों में? हाँ, आने वाले सालों में और ज्यादा आने चाहिए। और अपने ईच वन टीच वन एक प्रोग्राम होता है, तो हर आदमी अगले साल अपने साथ एक आदमी को और लाए, धन्यवाद। एक परिवार को और लाए, तो ये और सौम्य प्रोग्राम होगा, बढ़िया प्रोग्राम होगा। इसके बाद आए हुए तमाम मेहमानों का रणधीर मोरे जी व उनकी टीम ने स्वागत भी किया, और जिन जिन लोगों ने तमाम तरह के खेलों में, कंपटीशन में हिस्सा लिया, उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सबसे पहले जो आए हुए लोग थे, जो किसी भी तरह से जुड़े हुए थे संगठन से या मेले से, उन सब का रणधीर मोरे जी और उनकी टीम ने स्वागत किया। और आपको बता दें, ये स्वागत का जो ये सिलसिला है, ये बहुत देर तक चलता रहा, क्योंकि सारी लड़ाई सम्मान की ही तो है। सम्मान के लिए ही रणधीर मोरे जी ने पूरा प्रयास किया कि सबका सम्मान किया जाए, सबकी रेस्पेक्ट की जाए, सबको सम्मान किया जाए, और लगातार ये कार्यक्रम शाम तक चलता रहा। और जो लोग अलग अलग तरह के कंपटीशन या खेलों में भाग लिए थे, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत किया गया। तो हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए ये सम्मान समारोह।